सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम ऑरो फार्मा स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं और मैंने आप लोगों को ये स्टॉक के ऊपर इसका ओवरऑल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप ऑरो फार्मा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करके कैसे बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, बेसिकली हम ट्रेडिंग मतलब सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग को नहीं समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग हमारा स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है, पोजिशनल ट्रेडिंग हो सकता है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी हो सकता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम ये स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे। अगर आप स्पेसिफिक ऑरो फार्मा स्टॉक को टारगेट करके ऑरो फार्मा स्टॉक के ऊपर स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने हर सैटरडे को आपके साथ एक नया इंट्राडे स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैंने हर सैटरडे को एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना के अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ अगर मैंने कुछ नया स्टॉक का एनालिसिस करके उसका इन एंड आउट आप लोगों के पास पहुंचा सकूं, तो वो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने आज इसी स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस स्टॉक के ऊपर किसी लेवल पे आपको बेसिकली बाय करना चाहिए और किसी लेवल पे उसको सेल करना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके हम टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि हमको किसी लेवल पे स्टॉक को एंट्री करना है और किसी लेवल पे हमको हमारा स्टॉप लॉस रखना है और कौन सा लेवल पे हमारा टारगेट रहना चाहिए, और हमको बेसिकली कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक को बाय करके होल्ड करना चाहिए ताकि स्टॉक हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाए। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑरो फार्मा स्टॉक को ओपन किया है और देखिए ऑरो फार्मा स्टॉक का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, क्योंकि अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो बेसिकली डेली या वीकली चार्ट बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट को ओपन किया है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ये स्टॉक का देखिए पूरा इन एंड आउट आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल को देखेंगे, देखिए 533 ये लेवल ये स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना रहा है, क्योंकि काफ़ी बार इसी लेवल को आके ये स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिया है। तो अगर आप ये स्टॉक पे पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जब भी ये 533 का लेवल के आसपास आएगा और बाइंग का सिग्नल आपको देगा तो आपको उसी लेवल पे खरीदना चाहिए। और जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और ये 894 के आसपास आता है, देखिए इसी लेवल से ये स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। तो बेसिकली ये दो बार इसी लेवल से नीचे की तरफ आया था और उसके बाद जब भी ये 810 लेवल के आसपास आता है ये लेवल से नीचे की तरफ आ जाता है। तो देखिए एक बार नीचे की तरफ आया था, फिर जब वापस इसी लेवल को आया तो इसी लेवल से ये थोड़ा करेक्ट हुआ। लेकिन अभी अगर आप ये चार्ट को देखेंगे, ये 700 लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के इसी लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चार्ट पे देख के हमको क्या समझ में आता है कि ये स्टॉक 3-4 साल से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। रेंज मतलब इसका जो लोअर रेंज आता है ये 533 का लेवल के आसपास आता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है मैक्सिमम 810 से लेकर 894 का रेंज पे, तो इसी रेंज को आने के बाद ये स्टॉक फिर वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये 700 लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की सिग्नल दे रहा है। अगर आप इसी लेवल पे देखेंगे, ये जो स्टॉक का कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है ये एक हैमर पैटर्न है, और मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैक्सिमम टाइम वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन आप लोगों को और एक चीज़ भी ध्यान पे रखना है। देखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप उसका वॉल्यूम को देखेंगे, इसका वॉल्यूम देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अगर कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको इसका वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा है तो ज़्यादा चांस ये रहता है कि वो स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ आ जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर ये स्टॉक ये 700 का लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो आप ये लेवल के आसपास आराम से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली आपको फ्यूचर पे शॉर्ट सेलिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल बाइंग करना चाहते हैं और बाइंग का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जैसे अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा और ये लेवल के आसपास आ जाएगा, मतलब 533 लेवल के आसपास, अगर ये लेवल के आसपास आता है तो फिर आप आराम से स्टॉक पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये एक डबल टॉप का लेवल है,
तो अगर 830 का लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तभी आप इस पे बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी डबल टॉप का लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। अगर हाई वॉल्यूम के साथ ये लेवल को ये स्टॉक तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये 894 का लेवल, क्योंकि 894 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर ये स्टॉक ये लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाएगा तो देखिए पहले ये स्टॉक कैसे मूव कर रहा था। पहले ये स्टॉक ये एक अप ट्रेंड पे चल रहा था, लेकिन 4 साल से ये स्टॉक एक साइडवाइज मूव कर रहा है। तो अगर साइडवाइज मूवमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग करना है और ये लेवल पे बाइंग करना है। लेकिन ये जो साइडवाइज मूव दे रहा है, अगर ये मूव को ये स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा तो फिर ये स्टॉक पे एक नया ट्रेंड बनेगा। नया ट्रेंड मतलब देखिए स्टॉक अगर ट्रेंड पे चलता है तो कितना अच्छा मूवमेंट के साथ ही ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, अगर ये स्टॉक 830 वाला लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो आप इस स्टॉक पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक पे बाइंग करते हो तो ये जो लोअर लाइन है 810 के आसपास, तो इसी लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं तो आप और थोड़ा 800 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये लेवल के आसपास। तो ये लेवल पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और आपका जो पहला टारगेट रहेगा ये 894 का लेवल। लेकिन अगर ये 894 का लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो किसी लेवल के आसपास रहेगा। देखिए इसके हिसाब से हमारा जो फास्ट टारगेट दिखा रहा है 880 दिखा रहा है, जो मैंने आपको 894 का लेवल के आसपास बताया था। तो ये जो पहला टारगेट है 880 है, क्योंकि 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है ये 880 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक का मेजर चांस है कि ये 880 के आसपास जाएगा, लेकिन आपको अभी थोड़ा वेट करना है क्योंकि इसका लो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसीलिए थोड़ा वेट करना है। अगर 830 का लेवल को क्रॉस कर लेगा तो फिर 880 ये आराम से पहुंच जाएगा। तो अगर ये स्टॉक 880 से लेकर अगर 894 लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 930 रहेगा, और 930 क्रॉस होने के बाद ये देखिए 994 100% लेवल पे आ रहा है। तो ये जो तीन टारगेट यहाँ पे दिखा रहा है 880, 929 और 994, ये जब ये 730 का लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर हम ये सारे टारगेट को लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ऑरो फार्मा स्टॉक ऑन एंड एवरेज कैसे मूव कर रहा है। तो अगर आप ये ऑरो फार्मा स्टॉक पे स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और इसी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी को स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।